पढ़ाई लिखाई लाइफ में हम लोग बड़े होते हैं 18 साल तक, तो कोई फॉर्म अप्लाई करने का डेट भी नहीं रहता है। जब तक 18 साल का अपना हो तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का नियम है और छोटी बड़ी कंपनियों में भी 18 साल में के बाद ही आपको कंपनी में काम करवाएंगे और कंपनी में लेंगे। तो 18 साल तक तो आप पढ़ें लिखें और उससे भी आगे आप पढ़ लेंगे। मान लीजिए 25 साल तक तो आप पढ़ते रहेंगे। एक मैक्सिमम टाइम मानकर चलता हूँ 25 साल तक पढ़ेंगे और 25 साल तक आप पढ़ाइए किए। उसके बाद 25 साल हुए, उसके बाद आप काम खोजने लगे कि मुझे काम चाहिए। 18 साल तो कहीं लेगा नहीं, 17 साल किसी लड़का का कंपनी लेगा नहीं, तो 18 साल तो समझ के चलिए मुझे बस इसी तरह खेलना और कूदना है और घर वालों की गारी बात और पता नहीं क्या क्या सुनना है और देश के ताने सुनने हैं, गांव मोहल्ले के पूरे ताने सुनने हैं आपको, यही सब होता रहता है। तो आपको 18 साल के बाद ही लेंगे। 18 साल इसी तरह आपका लाइफ कटेगा। फिर उसके बाद 25 साल के हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। उसके बाद नौकरी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। बहुत सारे फॉर्म आते हैं, वो सब अप्लाई करेंगे। अब आते भी नहीं हैं, वो भी सारा आना बंद हो गए हैं, नहीं आते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? उसके बाद अब नौकरी नहीं लगती है, फॉर्म अप्लाई करते रहिए, नहीं लगती है। प्राइवेट जॉब के लिए आप चाहते हैं तो आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे BA कर लिए हैं, BTech कर लिए हैं, MTech कर लिए हैं, PhD कर लिए हैं, तो आप लिंक लगाएंगे, काम खोजेंगे। तो काम खोजेंगे तो 12 घंटा के 12,000 रुपया मिलेगा आपको, तो आप नहीं करेंगे, फिर घर आ जाएंगे और बैठे रहेंगे। फिर काम खोजेंगे कि कहीं अच्छा सा जॉब मिल जाए, तो फिर आपका 30 साल गुजर जाएगा। इसी तरह करते करते आपको काम खोजते खोजते बहुत दिन गुजर जाएगा। फिर लास्ट में आप ये करेंगे कि कहीं बेरोजगार लड़के से हैं, जो अनपढ़ है, जाहिल अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब वो भी तो पढ़े लिखे से कई गुना ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, वो महान हैं। लेकिन वही लोग से आप जाकर कहेंगे मुझे काम चाहिए, और आप पढ़ लिख कर उन लोगों से काम मांगेंगे तो आपको काम देगा। फिर अनपढ़ वाले काम आप करेंगे, तब जाकर कुछ सक्सेसफुल की आपको कुछ पहचान मिलेगी, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगेंगे। आखिर पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा है, मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा है। हाँ, एक चीज़ आप अनुभव कर सकते हैं, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन पैसे की बात आए, कमाई की बात आए, तो आप हमेशा फेल मारते जाएंगे। सर्वे कहीं भी पर भी आप देख सकते हैं, गूगल का भी सर्वे आप देख सकते हैं कि अनपढ़ लोग अच्छे हैं पढ़े लिखे लोगों से। रोजगार के मामलों में देख लीजिए, रोजगार के मामलों में अनपढ़ लोग सही हैं, अच्छे पैसे खासे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग उसी तरह बेरोजगारी में मरे जा रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा। क्या करेंगे आदमी, कैसे जिएगा आदमी? मुझे देख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने देख सकते हैं। मैंने BCom कर रखा है, बहुत सारे छोटे मोटे डिप्लोमा कर रखे हैं, लेकिन किससे कहीं कि हमें काम चाहिए। बहुत सारे जगह फ़ोन लगाते हैं, ये करते हैं, कहीं काम नहीं मिलता है। कहाँ जाए, किससे काम करें, किससे काम मांगे, कोई कहाँ जाएगा? आप बताइए, आप कहाँ जाएगा ये आदमी, किससे काम करेगा? कहीं कंपनी में जाओ तो 12 घंटे के 12,000 देते हैं, 12 घंटे दबा कर काम कराते हैं और वो भी नहीं लगता है। किससे कहें कि भाई 12 घंटा के भी 12,000 रुपये भी लगा दो, तो कहीं फ़ोन लगा, दोस्त बोलते हैं यार कल खाली टाइम नहीं है, नहीं जा पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कई वैकेंसी नहीं चल रही हैं, कहाँ से हम तुमको काम दे? कहते भाई अपने हेल्पर वाले में काम में रख लो। तो कहाँ से कोई काम देगा? दे ही नहीं रहा है कोई काम, वो भी काम नहीं दे रहे हैं जो चाहिए। कैसे काम होगा आप बताइए? दोस्त के पास फ़ोन करो कि भाई थोड़ा सा मेरे लिए काम तलाश करना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। भाई तो पढ़ाई लिखाई की बातें मत कर, ये सब होता रहता है, पढ़ाई की बातें मत कर। तो भाई अपने जैसे हेल्पर में लगा देना, यार कुछ पैसा मिल जाएगा, मैं कमा लूँगा, मैं थोड़ा परिस्थिति घर की ख़राब है, तो यार अभी वैकेंसी नहीं चल रही है, अभी बाद में जो है ना वैकेंसी चलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो फ़ोन करता रहता है, मैं फ़ोन वो करता ही रह जाता है कि मैं फ़ोन करूँगा, लेकिन करता ही नहीं। फिर अपने से फ़ोन लगाओ तो यार अभी वैकेंसी नहीं है, अभी सो रहा हूँ, बार-बार मुझे परेशान मत कर। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। काम किससे माँगे? आपसे माँगे हम काम? कहाँ से काम लाएँ? क्या करें कि इतना बड़ा कष्ट है मन में और इतना बड़ा दुःख है कि आपके सामने बयाँ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। इतना बेरोज़गारी ज़हर का काम कर रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आगे इस वीडियो में आपकी क्या राय है, अपनी राय दें और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।